हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया है, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो। डेली 9 बजे मेरी वीडियो आएगी और जस्ट इससे आगे का हम लोग पढ़ते रहेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वैसे आप लोग जाके देख लेना। तो मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में जो मैंने बताया था, चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। उसमें एक बहुत ज़्यादा खास प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारी बची हुई थी। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसके प्रीवियस ईयर के जो 1-2 क्वेश्चंस आए हैं मैं आप लोगों को वो बताऊंगा और एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तो 10 से 15 मिनट में निपटाने की सोचेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज इंड्यूस करना बिना उसको टच किए हुए, बिना किसी भी बॉडी को टच किए हुए चार्ज को इंड्यूस करना। चार्ज का मतलब क्या है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए या उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक पर्टिकुलर चार्ज आपने इंड्यूस करना। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। देखो, हर कोई बॉडी जिसका नेट चार्ज 0 हो उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। मतलब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज कुछ नहीं होगा। मान लो उस न्यूट्रल बॉडी में अगर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसके अंदर 4 क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो मिलके उसको वो न्यूट्रल बना रहे हैं। क्लियर हो गया। तो मतलब न्यूट्रल बॉडी मतलब ये मत समझना कि उसमें चार्ज नहीं है चार्ज, बट जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो समझ जाना कि इसमें जितना पॉजिटिव है, अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, खैर। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इट इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको मैंने अंडरलाइन किया। अभी समझते हैं कि टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है ऑफ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में कुछ देर के लिए चार्ज जनरेट करने का फिनोमिना है ये, in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearby charge body। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये एक मेरी कंडक्टिंग बॉडी है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। इसके नीचे मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड बनाया है, क्योंकि अगर इसमें कुछ चार्ज आएगा, अगर आपने नीचे एक कंडक्टर लगाया तो सीधे सारा चार्ज आप लोगों का ग्राउंड में चले जाएगा। जैसे घरों में भी देखा होगा, बिजली से बचने के लिए एक पतली सी स्ट्रिप आती है ना, जिसको ज़मीन में डाला रहता है। या कभी भी आपने देखा होगा आपके घर में जो चार्जिंग वाले या कोई भी चीज़ है जो आप पोर्ट देखते हो, उसमें 3 पॉइंट होंगे, प्लस माइनस और एक अर्थिंग वाला होता है, ठीक है ना। सारा जो चार्ज बचा खुचा है अर्थ में भेजने के लिए। खैर, तो इंसुलेटिंग स्लैब इसलिए बनाई है कि जो इसमें चार्ज आएगा वो अर्थ में ना जा पाए। समझ में आ गया। तो मान लो एक रॉड है, इस रॉड में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं एक कंडक्टिंग बॉडी के नज़दीक लेके आता हूँ। तो कंडक्टिंग बॉडी मतलब समझ रहे हो, जिसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कल एक बड़े अच्छे एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो प्लस क्या करेगा, इसके अंदर का सारा नेगेटिव अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। समझ में आ गया। तो इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो सारा इसके अंदर का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लस की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर का सारा जो नेगेटिव चार्ज है इधर को आने लग जाएगा। प्लस क्या करेगा, इसके अंदर का जो अपोजिट चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो प्लस ने इसके अंदर का सारा नेगेटिव अट्रैक्ट किया। अब इसके अंदर प्लस भी तो होता होगा, जितना नेगेटिव है उतना ही तो प्लस होता होगा। तो प्लस इसके अंदर के सारे प्लस को रिपल करेगा, सारे प्लस को रिपल करेगा। तो प्लस रिपल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूर, कितनी दूर जा सकता है प्लस, यहाँ जा सकता है। इससे दूर तो जा ही नहीं सकता, वरना मेटल ही खत्म हो गया है ना। बराबर बनाना, लेकिन ध्यान रखना। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें कुछ देर के लिए चार्ज आ गया है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आप बोलोगे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे है। देख, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर मैं हटा देता हूँ, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दोबारा न्यूट्रल बना देंगे इसको। मतलब इसको ऐसे समझो कि शोले मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मतलब बनता ही है यार, वो तो हर किसी ने देखी है, इतनी फेमस मूवी। तो गब्बर क्या कहता है, जो आपका गब्बर है ये आपका कहता है बसंती से कि बसंती डांस कर, और वहाँ ये जो धर्मेंद्र है ये कहता है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन ये बोलेगा बसंती से डांस कर, अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं इसको मार दूंगा। मतलब अभी इतना याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ होता है डायलॉग। तो जब तक इसका मतलब बसंती डांस करेगी
तब तक ये जिंदा रहेगा, और जैसे ही बसंती के पाँव नाचना बंद कर देंगे तो ये इसको उड़ा देगा। तो यहाँ पे ऐसा ही तो कुछ हो रहा है, देखो जब तक ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो कंडक्टिंग बॉडी है टेम्परेरीली चार्ज है। जैसे इसको हटा दोगे, बसंती ने डांस करना बंद किया, तो ये मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोबारा से न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए इसको हमने बोला भैया टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नीचे इंसुलेटिंग स्लैब है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कितना आसान है ना। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाता तो यहाँ पे नियर बाई पार्ट में आता पॉजिटिव चार्ज, और फार्दर पार्ट में क्या आता, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस में आप लोगों को बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्पेयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड। बताओ कि हम कैसे दो मेटल स्पेयर में अपोजिट चार्ज लेके आ सकते हैं, मतलब एक में प्लस और एक में माइनस, वो भी परमानेंटली, हमेशा के लिए। आप बोलोगे यार अभी तो आपने बोला था कि हम टेम्परेरीली चार्ज कर सकते हैं जब तक बसंती डांस कर रही है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, जैसे उसको हटाओगे तो दोबारा न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी बॉडी को परमानेंटली चार्ज कैसे बना सकते हैं। तो डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्पेयर्स, आज दो मेटल स्पेयर लेने हैं, कैन बी अपोजिटली चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन में मतलब बिना टच किए हुए दो मेटल स्पेयर को कैसे हम परमानेंटली चार्ज बना सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। लेकिन सारे मेटल स्पेयर के नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड लगा होगा, ध्यान रखना, ताकि चार्ज जो हमारा है अर्थ में ना जा पाए। ठीक है ना? तो देखो हमारे दो मेटल स्पेयर्स हैं, एक ग्रीन कलर का रखा है, एक मैंने येलो कलर का रखा है, दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका के रखा है। समझ में आया? चिपके हुए नहीं है, चिपका के एकदम रखा हुआ है, मैंने हटा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इनके सामने मतलब अब अभी देखो ये न्यूट्रल है, इसमें इसका मतलब इनमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना? तो मिलके एक दूसरे को अभी नलीफाई किए हुए हैं। अब मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड इन दोनों के पास लेके आया, तो प्लस क्या करेगा, इन दोनों का सारा जो नेगेटिव है, पता है ना, प्लस अपोजिट चार्ज को खींचेगा, तो प्लस का अपोजिट नेगेटिव, तो इन दोनों का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ खींच देगा, तो सारा नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसके और इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज देखो ये चिपके हुए, तो यहाँ से होते हुए सबसे दूर यहाँ तक जा सकता है, तो इसके अंदर का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसको पॉजिटिव को येलो से दिखाया ना मैंने, अरे यार हाँ, तो सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो प्लस प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर बनाना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये समझ में आया? ये टेम्परेरीली इलेक्ट्रिफिकेशन है, जैसे इसको हटाओगे दोबारा प्लस माइनस मिलके दोनों को ऐसा ही न्यूट्रल बना देंगे। अब एक काम करता हूँ ना, इसी पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में इन दोनों को ऐसे पकड़ के अलग कर देता हूँ। सुनना, मैंने बोला इसी पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में इन दोनों को पकड़ के ऐसे अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे अलग करूंगा तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखना बराबर बनाना। हाँ, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे था तो प्लस नेगेटिव को खींच रहा था और प्लस को रिपल कर रहा था, तो ये एकदम ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? अब अगर इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं हटा दूं, मान लो, तो जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं हटाऊंगा तो आप कह सकते हो कि देखो ना, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को हटा दिया, ये हटा दिया मैंने। हटाने से क्या होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा, तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, देखना, यहाँ का जो माइनस है इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ का प्लस यहाँ आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हटा दिया है, ठीक है, और ये प्लस माइनस एक दूसरे को खींचेंगे तो एक दूसरे की तरफ को आ जाएंगे। अब इनको उठा के दूर रख दो ताकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये सारा जो नेगेटिव चार्ज है इसमें ऐसे फैल जाएगा, समझ में आया, और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ऐसे फैल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो कंडक्टिंग बॉडी थी, न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आया तो सारा नेगेटिव इसने खींचा, प्लस ने सारा प्लस रिपल कर दिया। अब इसी की प्रेजेंस में दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्लस माइनस को खींचा हुआ है अपनी तरफ, प्लस को रिपल किया है तो अलग अलग हो जाएंगे। इसको हटाओगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे को ऐसे खींचने लग जाएंगे, समझ में आ गया?
तो ऐसे खींचने लग गए और अगले स्टेप में इनको उठा के दूर कर दो तो इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव फैल गया है, तो परमानेंटली चार्ज हो गया। अभी क्लियर हो गया ना? कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना आप लोग, वरना आगे बढ़ता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। अगर आपके पास एक मेटल स्फीयर हो और उसमें आपने कोई भी चार्ज लाना है, हो सकता है पॉजिटिव लाना हो सकता है नेगेटिव लाना हो, बिना उसको टच किए हुए। अब टच करके तो दे सकते हो ना, ऐसे प्लस वाला वायर लेके जाओगे तो चले जाएगा उसमें। बिना उसको टच किए हुए पॉजिटिव चार्ज लाना है तो क्या करते हैं, देखो मान लो कौन सा चार्ज लेके आना है आप लोगों ने, नेगेटिव चार्ज लाना है या पॉजिटिव लाना है। चलो पॉजिटिव चार्ज लाना है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे ये, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड को आप इसके पास लेके आओगे तो नेगेटिव क्या करेगा, इस न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी का सारा जो पॉजिटिव है अपनी तरफ खींच देगा, ठीक है। और माइनस इसके अंदर का सारा माइनस रिपल करेगा। बराबर बनाना, ये ध्यान रखना। नीचे इंसुलेटेड स्टैंड है तो ये चार्ज नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी की प्रेजेंस में देखो, इसी नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में यहाँ पर को जो नेगेटिव आया है ना, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। देख, अर्थिंग करने का मतलब है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसको ग्राउंड में भेज देते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर कोई एक तार लेना है और ये तार को ऐसे ज़मीन में डाल देना है। तो यहाँ से क्या होगा, सारा जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये जो सारा आपका नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ से होते हुए पूरा ज़मीन में चले जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज ज़मीन में जाएगा, आप इस वायर को हटा दो, अर्थिंग वाला वायर। कैसे दिखाते हैं अर्थिंग के लिए, ये छोटा 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 छोटा, या ग्राउंडिंग कह सकते हो, ठीक है ना। तो सारा नेगेटिव चार्ज चले गया ना, तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखो ये नेगेटिव है और यहाँ पर कोई ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच रहा है, पॉजिटिव को खींच रहा है, तो इधर साइड में पॉजिटिव है। अब इसको भी हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब हटा दो तो ये सारा पॉजिटिव ऐसे फैल जाएगा। देखो, तो इसको परमानेंटली मतलब यूनिफॉर्मली फैलेगा, जैसे भी आप लोग दिखाओगे। तो आप कह सकते हो कि आपने इसको, अरे यार परमानेंटली चार्ज बना दिया है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है ना, उस चार्ज को मेजर कि चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटाइजेशन से तो आप पता कर लोगे, लेकिन कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चार्ज की क्वांटिटी पता कर सकते हैं। तो बच्चों, वही जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये किसी भी मेटल प्लेट में कितना चार्ज आया है, चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक ग्लास वेसल ले लोगे, ठीक है। इसके ऊपर रबर का स्टॉपर लगा दोगे। उसके अलावा यहाँ पर कोई एक मेटल नॉब ले लिया है हम लोगों ने, और इससे एक मेटल रॉड लिया है, और यहाँ पर को 2 गोल्ड, पतली गोल्ड की, सोने की पत्तियाँ ली हैं, पत्ती टाइप की ले ली है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है, देखो सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या, सुनना। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है कि चार्ज है या नहीं है, ठीक है ना। एंड आइडेंटिफाई इट्स प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। जैसे मान ले कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आपने इसमें टच करा दिया, तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा 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 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसा ही तो होगा। और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करता है, तो ये एक दूसरे से ऐसे दूर जाने लगेंगी, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। आया समझ में। अब सुनो, हल्का पॉजिटिव चार्ज दिया है तो हल्का सा दूर जाएंगी, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ज़्यादा दूर जाएंगी, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया है तो और ज़्यादा दूर जाएंगी। इसका मतलब द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स गिव अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब कितना चार्ज आ रहा है इसके अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, कितना एक दूसरे से दूर जा रही है। जितना दूर जाएंगी इसका मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज़्यादा रिपल्सन। समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करना। बाकी यार देखो, डेली आप लोगों को 9 बजे वीडियो देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे मैं वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो धीरे धीरे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग यार देख लो। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों का देखना है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिजिक्स में काफ़ी अच्छा करें, मतलब बहुत अच्छा स्कोर करें। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। बस मिलते हैं फिर 9 बजे कल नए टॉपिक के साथ। वैसे कुलम्स लॉ पढ़ाऊँगा, और उसकी वेक्टर फॉर्म अगर हो जाएगी तो देख लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।